आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ होगड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पाली तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को अष्ट भैरव की साधना देने जा रहा हूँ। एक ही मंत्र में अष्ट भैरव आपके सिद्ध हो जाएंगे और इस साधना में भैरव के बीज मंत्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। मंत्र छोटा है और ये जो साधना है 21 दिन की है। इसमें अष्ट भैरव का आपको साक्षात्कार दर्शन होगा, ये आप जानिए। इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका अपने घर पर, अपने मंदिर पर कर सकता है। अब इस साधना को आपको किस दिन करना है? इस साधना को आपको अमावस्या या किसी भी शनिवार की महीने में सप्तमी आती है और शनिवार दिन आए, सप्तमी तिथि रहे या शनिवार दिन आए, इस दिन से आपको ये साधना करनी है। अब मैं आपको साधना के नियम बता देता हूँ। इस पे जो आपके वस्त्र रहेगी, काली पगड़ी रहेगी, काला वस्त्र रहेगा, काली ही धोती रहेगी। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी वह स्फटिक की रहेगी, काले स्फटिक की माला रहेगी। अगर आपके पास काले स्फटिक की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की भी माला आपको चलेगी। पर अगर काले स्फटिक की माला है तो वह आपकी संस्कारित होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला है वह आपकी माला संस्कारित होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आप जान लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको भैरव की प्रतिमा लानी है या छाया प्रति लानी है। एक भैरव, अष्ट भैरव यंत्र लाना है। अष्ट भैरव यंत्र अगर आपको नहीं मिलता तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी आप मंगा सकते हो। जब आपके पास ये सामान आ जाए तो क्या करना है कि आपको बाबा भैरव की एक चौकी लगानी है। चौकी पर सर्वप्रथम आपको काले कपड़े बिछा देना है, उसमें भैरव बाबा की आपको मूर्ति रखनी है। अष्ट भैरव का आपको यंत्र स्थापित करना है। अब आपको भोग में क्या लगेगा? बिल्कुल सात्विक भोग है। दही बड़े, जलेबी, मदिरा का 90 का क्वार्टर, थोड़ी मदिरा, एक सिगरेट, एक मीठा पान और 2 पेड़े, इतना आपको भोग देना है। अब इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह आपकी पूर्वमुखी दिशा रहेगी। इसमें जो आपका आसन रहेगा वह काले कंबल का आसन रहेगा। इस साधना को वही साधक करे जो गुरुमुखी है, अथवा जो गुरुमुखी नहीं है वह अपनी किसी भी इष्ट शक्ति को अपना गुरु मान सकता है। जैसे बहुत के गुरु महादेव हैं, बहुतों की महाकाली है, बहुतों के महादुर्गा हैं, तारा हैं, हनुमान जी हैं, भैरव बाबा हैं। जो कोई भी है, आपको उनका आशीर्वाद लेना है, उनका ध्यान करना है और उनसे ऐसी विनती करनी है कि हे बाबा भैरव, हे महादेव, मैं आज से ये साधना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरी साधना निर्विघ्न पूरी हो। हर दिन 11 बजे से आपको बैठना है, मध्य रात्रि तक, मतलब 2 बजे तक आपको बैठना है। हर दिन 10,000 की संख्या में आपको ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है मित्रों, 8 अक्षरी मंत्र है। बड़े आराम से 10,000 मंत्र आपका 2-2.5 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। और जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तब आपको वहीं पर सो जाना है। इसमें जो आपका दीपक रहेगा वह 4 बाती का रहेगा। इसमें जो तेल रहेगा वह कड़वा तेल, मतलब सरसों का तेल रहेगा। भोग तो मैंने आपको बता ही दिया है। चौकी कैसे लगानी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको भैरव बाबा को सर्वप्रथम स्नान कराना है, यंत्र को स्नान कराना है, फिर उनको टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद उन्हें पुष्प अर्पण करने हैं।
पुष्प अर्पण करने के बाद उन्हें धूप दीप दिखाना है। इसके बाद आपको उन्हें भोग चढ़ाना है। साधना को आप जितना गुप्त तरीके से करोगे उतना ही बढ़िया है। साधना काल के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना है, अपने मन में गलत विचार नहीं उत्पन्न करना है, क्योंकि जब आप ये साधना करोगे तो आपका मूलाधार चक्र बहुत तीव्र एक्टिव होगा, आपके अंदर की काम वासना बहुत प्रचंड होगी। तो आपको अपने काम वासना पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपके मन का भटकाव बहुत ज़्यादा होगा। और तीसरे दिन से ही ऐसा लगेगा कि कोई मेरा दरवाज़ा ठोक रहा है, ऐसा लगेगा कि आपकी छत के ऊपर कोई चल रहा है। ये आप जान लेना, पर आपको डरना नहीं है। जो आपने आसन बंधन किया है, दिशा बंधन किया है, अपने शरीर का बंधन किया है, तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं करना है। और अगर आप गुरुमुखी हो तो अपने गुरु से एक बार जरूर चर्चा करिए कि हे गुरुदेव, मैं अष्टभैरव की साधना करना चाहता हूँ, मुझे आप इजाज़त दीजिए। अपनी कुलदेवी से भी यही बात कहनी है, अपने कुलदेवता से भी यही बात करनी है, अपने इष्ट शक्ति से भी यही बात करनी है। बाकी तो भोग सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। ये भी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस कमरे में आप भैरव की साधना कर रहे हो, अगर आप अपने घर के मंदिर पर कर रहे हो तो सिर्फ आपके घर का प्राणी ही उस मंदिर पर प्रवेश कर सकता है। बाकी अगर आपके घर पर कोई बाहरी व्यक्ति है, चाहे वह आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपको उस मंदिर में उसे नहीं जाने देना है। ये आप जान लो, ये बड़े ध्यान से सुन लो। जैसा कि मैंने बताया आपको कि साधना हम चाहे कोई भी करें, छोटी साधना करें, बड़ी साधना करें या जितनी भी बड़ी करें, हम अगर भक्ति करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। भक्ति कभी विफल नहीं जाती। अब ये तो साधक के अंदर का लालच उसको खा जाता है। अगर वह एक छोटी सी ताकत पा जाता है ना, तो वो कहता है तुमने मेरा क्या किया। और यूट्यूब पर तो बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारी अनगिनत साधनाएं, पर आपके जीवन में क्या उपयुक्त है, कौन सा सी साधना आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, उसी साधना को करो। कहीं से भी कुछ भी भूत प्रेत जिन बेताल यक्ष ब्रह्म राक्षस की साधना डायरेक्ट मत करो। साधना काल की दुनिया में सर्वप्रथम, अगर आप साधना की दुनिया में आ रहे हो तो सर्वप्रथम 1.25 लाख महागणपति, 1.25 लाख माता गायत्री का जप आपका जरूर होना चाहिए। तभी आप किसी दूसरी साधनाओं को करने के योग्य बनते हो। वैसे आपके अंदर ऊर्जा संचार शक्ति बढ़ जाती है। मित्रों, ये आप समझ लो, ये गौर करने वाली बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं आप लोगों के सामने वही साधना लेके आता हूँ जिसका मैंने स्वयं किया है, स्वयं से अनुभव लिया है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि जो ये मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, अगर ये मंत्र आपको अष्टभैरव का कहीं पर भी मिल जाएगा, उसी दिन मैं यूट्यूब चैनल छोड़कर चला जाऊँगा। ये आप जान लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश।